अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं ज़बाद अनवर फ्रॉम द जी कैनवस स्टूडियोज़ और आज की हमारी इस पॉडकास्ट में जो मेहमान हमारे साथ हैं, इट्स नन अदर देन द सिंगिंग सेंसेशन एवा बी। वेलकम एवा। हेलो। अस वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई कांट इवन टेल यू हाउ प्राउड आई एम टुडे। थैंक यू। मुझे भी बड़ा प्राउड है आप पे। बहुत शुक्रिया एवा। आई वुड वांट यू टू लेट अस नो अबाउट योर जर्नी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि पहले तो आप मुझे ये बताएं आजकल एवा भी कितनी बिजी भी हो गई है। बिजी बिजी कुछ नहीं हूँ, बस कॉल्स इतनी आती कि क्या बताऊँ। अच्छा। फिर जो मुझे मेरे काम वालों के जो मैसेज होते हैं, जिनसे मुझे काम होते हैं, उनके मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, फिर मैं उनको पढ़ ही नहीं पाती हूँ। कॉल्स इतनी आती हैं, मैसेजेस इतने आते हाँ, तो आपकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई है ना एवा, है ना? तो अब कैसा लग रहा है? टेल मी हाउ आर यू टेकिंग दिस? ये आपका जो माशाल्लाह से इतना अच्छा एक सक्सेसफुल सॉन्ग हमने कोक स्टूडियो पे सुना है, और मेरे ख्याल से हर एक ही आजकल हर एक की जुबान पर कनायारी चल रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? हाउ डू यू फील? अच्छा भी लगता है, अच्छा नहीं भी लगता कि मैं कहीं से गुजरती हूँ तो मुझे पहचान ही नहीं पाते कि ये इसी बंदी ने गाया है। तो इसलिए अच्छा नहीं लगता ना कि मुझे पहचानते ही नहीं। और अच्छा भी लगता है कि हर किसी की ज़बान में है, और मेरी फीलिंग थी ना कि मेरा गाना हर कोई गुनगुन है, तो जादू सा हो गया बिल्कुल। बिल्कुल जादू सा हो गया है। तो एवा, टेल मी, आप यू नो हाउ डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड यू कम इनटू रैप? आपको शुरू से रैप का शौक था? आपके फेवरेट रैप आर्टिस्ट कौन थे? किसको देख के आप इंस्पायर हुई और आपने सोचा कि मुझे ये करना है? अ, अचानक से हो गया था। अचानक से हो गया। जी, क्योंकि जब मुझे पहले सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन मुझे राइट। होता नहीं था कि मैं मतलब सिंगिंग करूँ और मतलब मेरी आवाज़ बाहर तक जाए। हम्म। लेकिन मुझसे मतलब होता नहीं था, मैं इतनी कोशिश करती थी। वो होता है ना कि गॉड गिफ्टेड बंदा ना हो तो वो बंदा कुछ कर ही वो चीज़ कर ही नहीं सकता, भले ही शौक हो तुम्हें। तो ठीक है, वो बात गई। मैं बचपन में मतलब शायरियाँ अपनी तरफ से लिखती थी, मुझे राइम वगैरह बनाते हैं। हम्म। मुझे नहीं पता था कि इसको मैं गाने की शक्ल में भी ला सकती हूँ। तो उसके बाद जैसे कि वो आपने देखा होगा कोक स्टूडियो वाला इंटरव्यू, कि उसमें मैंने कंप्यूटर ख़रीदा और उसमें एमिनेम के गाने वगैरह थे। तो वहाँ से मुझे हिप हॉप का पता चला, रैप का पता चला। फिर मैंने इसको ज़्यादा जानने के लिए गूगल किया कि रैप होता क्या है। तो तब मैंने देखा उसमें टूपाक वाले आए, हम्म। उसमें मतलब ओल्ड स्कूल वाले, ओल्ड स्कूल जो जितने भी आर्टिस्ट थे वो सारे आए। हम्म। तो उन्होंने किस बारे में रैप किया ज़्यादा से ज़्यादा, हम्म। किस मतलब उन्होंने क्या चीज़ें बयान की। तो वहाँ मैंने देखी कि वो सारे हालात वगैरह अपने बयान करते थे। हम्म। ज़्यादातर अपने जो कम्युनिटी में जितने उनके मसले मसाइल थे वो बयान करते थे, और उनके साथ क्या क्या मसले हुए, क्या क्या उन्होंने फेस किया, वो बयान करते थे। तो मैंने देखा कि मेरी लैरी की भी हालत कुछ ऐसे ही है, हम्म। पाकिस्तान की भी हालत कुछ ऐसे ही है। हम्म। तो मैंने मज़ीद सर्च किया इस बारे में कि कोई बलूची रैपर भी है। हम्म। तब मुझे काफ़ी मतलब बलूची रैपर्स का पता चला कि वो भी अपने हालात इस तरह रैप में बयान करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक बलूची फ्रीस्टाइल अपलोड करूँ फेसबुक पे। राइट। तो मैंने कर लिया, राइट। लिख के मैंने अपलोड कर लिया। तो वो काफ़ी अच्छा मतलब आगे तक गया था, लेकिन फिर डिलीट कर दिया। सही। ऐसे अपनी तो इस तरह से फिर आपकी जर्नी शुरू हुई। जी। राइट। तो अब आप को मतलब अब ऐसा कोई सीन है कि आप किसी और स्टाइल का भी म्यूजिक करना चाहेंगी? आपको लगता है कि नहीं, रैप ही अब वो एक फील्ड है जिसमें मैं आई वांट टू एक्सेल? अभी मैं थोड़ा सा मेलोडिक भी करना चाहती हूँ, जैसे कोरस बन गया उसको मैं मेलोडिक टाइप में उसको रैप कर, हम्म। मैं ये करना चाहती हूँ। लेकिन अभी पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरी मेलोडिक वॉइस बहुत खराब है। सही। तो ईवा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगर या रैपर? योर फेवरेट रैपर और योर फेवरेट सिंगर? मेरे जो फेवरेट रैपर हैं वो हैं, हम्म। एक सनी खान दुर्रानी है हम्म। और एक इकबाल है। ये मुझे मतलब उनकी
उनकी जो बातें मुझे बहुत बेहतर लगती हैं। इसके अलावा मैं कलांजलि को बहुत सुनती हूँ, हम्म। उनके गाने मैंने रटे हुए हैं और बस ये पाकिस्तान में गीत मेरे पसंदीदा रैपर हैं। वाओ। अच्छा एवा, आपने ये सारा जो आपने, मैंने अक्सर सुना है, आपके इंटरव्यूज़ में भी सुना है, एंड आई हैव ऑल्सो स्पोकन टू यू अबाउट इट। मुझे ये बताएं, आपकी इस सारी प्रोसेस में, आपकी इस जर्नी में आपको ऑब्स्टिकल्स कितने फेस करने पड़े, मुश्किलात आई? बहुत बहुत मतलब मुश्किलात ऐसी है कि मेरे भाई के जो दोस्त थे वो उनको सिखाते थे कि इसकी बहन जो है ये गाना है। तो वो चिढ़ता था, तब घर आके मुझसे लगा देता था। तो ये तो सबसे मेन मुश्किल है। राइट। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई काम करूँ और फिर पीछे से खींच के छोड़ के वो बोले ना करो, वो बोले ना करो, और फिर वो काम होता नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा बोले ना कि ना करो ना करो, वो परफेक्टली होता नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने वैसे झूठ बोल के बाहर जाती थी स्कूल में। जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी जा रही थी तो मैं स्कूल भी जाती थी, मैं कोचिंग क्लासेस अटेंड करने जाती थी, स्टूडियो जाती थी। इस तरह से मैं अपने स्टूडियो वगैरह जाती थी। तो एवा, आप प्रैक्टिस करती हो रोज़ाना, या फिर वंस इन अ वाइल जब आप कुछ लिखती हो तो फिर उसी की मेलोडी बनाती हो? करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं अपना फ्लो यूज़ करती हूँ, लेकिन लिखने में हाँ लिखना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है टॉपिक पे परफेक्टली। वो जो एक पूरे टॉपिक में जो पूरा एक खुलासा करना पड़ता है कि उसको किस तरह बयान करना है, तो ये सारा कुछ रोज़ करना पड़ता है। और बीट्स ढूंढनी पड़ती हैं, फिर उसको रिप्रोड्यूस करवाना पड़ता है, और फिर उसको पूरा एक परफेक्ट जो कंपोजिशन होती है वो पूरा उस मिक्सिंग वाले बंदे को समझाना होता है जी। कि यहाँ तक तुम्हें पार्ट ख़त्म करना है और यहाँ से ये कोरस लाना है और यहाँ पे आपको इतने बार्स में इसको दोबारा जो है उसको कंटिन्यू करना है जी। तो फिर वो बेचारे, उसकी भी बहुत बड़ी मेहनत होती है, जो डीजे होता है हमारा इसकी बहुत एक तो वो जो म्यूज़िक बनाने वाले की मेहनत ज़्यादा होती है, और एक जो वो मिक्स मास्टर करता है उसकी, साउंड इंजीनियर की, तो इनका बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। साथ में लिखना। लेकिन बात ये है कि उनको क्रेडिट कम मिलता है बेचारों को जो गाते हैं उसको ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हो। टेक्नीशियंस को हम हमेशा क्रेडिट देना भूल जाते हैं। आई थिंक उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा ईवा, टेल मी, कोक स्टूडियो ने किस तरह से अप्रोच किया? मुझे ये सब जानना है कि आप किस तरह से, यू नो, हाउ डिड कोक स्टूडियो अप्रोच यू एंड हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? अप्रोच, मुझे एक कॉल आई, मुझे पता नहीं था कि वो किसकी, क्योंकि पहले इतनी कॉल्स नहीं आती थी तो अटेंड कर लेती थी तो मुझे कॉल आई कि अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्फी बात कर रही हूँ। ओके। तो मुझे पता नहीं था ये जुल्फी कौन है, क्योंकि मैंने कभी इन प्रोड्यूसर का नाम नहीं सुना था ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ईवा बात कर रही हैं? मैंने कहा जी। तो बोला मैं मतलब ऐसे ऐसे म्यूज़िक बनाता हूँ वगैरह वगैरह। जुल्फी मैंने अपना खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद मुझे बोला कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती है? मैंने कहा जी जी बिल्कुल, मेरा तो काम ही नहीं है। बोला कि कैफी खलील के साथ है। अच्छा चलो ठीक है। फिर बोला कि कोक स्टूडियो में है मैंने क्या तो मैंने कहा भाई कौन नहीं करना चाहेगा, आप ऐसे पूछ रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी मतलब सेलिब्रिटी हूँ, कोई इतनी बड़ी मेरा नाम हो, इस तरह उन्होंने मुझसे बात की कि आप करना चाहती हैं। होता है ना कि आपको हमारे साथ काम करना है, करना चाहती है कि नहीं करना चाहती वो आप कहें, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट के हिसाब से एक बोला कि आप करना चाहती हैं। तो मैंने कहा भाई कौन नहीं करना चाहेगा ठीक है मैं आपको डेमो भेजता हूँ। तो उन्होंने मुझे डेमो भेजा और फिर मैंने एक छोटा सा कुछ लिख के मुझे कैफ़ी से बात करूँ। कैफ़ी ने बोला कि इसको इस तरह इसका पार्ट तुम्हें लिखना है तो मैं मेरा जो पार्ट है उसके जवाब देने हैं। तो कैफ़ी ने मुझे पूरा डेमो सेंड नहीं किया था, सिर्फ 2 वर्ड्स, एक पूरी मेरा जो पार्ट था उसकी खाली बीट थी और 2 लाइन्स बार्स जो है वो कैफ़ी के थे जिसमें बोल रहा था कि मरचा तो मिजाज वावा चम्मी नचा रे वावा। बस इतना तक मेरा पार्ट उसने मुझे भेजा कि इस पे आपको लिखना है पूरा, मुझे मतलब गाना भी नहीं भेजा। लेकिन मुझे समझाया कि ये तुम्हें लिखना है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उसको बलूची में लिखा, उसकी ट्रांसलेशन दी, तो उसका डेमो भेजा
तो जुल्फिर भाई ने बोला कि मैं इसको सुनते ही जा रहा हूँ, ये डेमो मतलब इतना अच्छा है कि मैं इसको सुनते ही जा। एक्सीलेंट। हाँ, तो फिर यहाँ से अप्रूवल हो गई। फिर 2-3 हफ्ते बाद हमें रिहर्सल के लिए बुलाया, जो कि लाहौर में था, मम्मी के साथ में। तो सारा वगैरह कुछ मतलब सारी फैसिलिटीज़ मिली हमें रहने का, और हम लोग रोज़ वहाँ पे रिहर्सल के लिए जाते थे। और मतलब मैं सुबह उठती थी नींद से, तो मुझे 4 बजे का इंतज़ार होता था कि जल्दी 4 बजे हो और मैं जाऊँ और मैं माइक के सामने परफॉर्म करूँ। बस मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब वहाँ अपनापन था, वाह। एटीट्यूड में नहीं था। अच्छा। और सब बराबर बराबर एक दूसरे को दिखते थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यानी आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत बहुत मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, कोक वाला प्रोजेक्ट मतलब मैं कभी भूल नहीं सकती। गुड मेमोरीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ऑफ कोर्स कैफी खलील के साथ भी काम करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, वो बंदा बहुत मतलब मस्त मलंग सा बंदा है। राइट, राइट। एंड ऑफ कोर्स वो तो आप लोगों का जो पीस कोक स्टूडियो पे हमने सुना है और जो विजुअल्स हमने देखे हैं, वो आउटस्टैंडिंग वर्क, आउटस्टैंडिंग। की पूरी मेहनत लगी, बिल्कुल, बिल्कुल। ने नहीं बनाया, उसमें पूरी हर एक का अपना अपना रोल है। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक इट स्टैंड्स आउट, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, है ना। अच्छा, अब एवा मुझे ये बताइए कि मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आजकल there's this trend going out, the hijab movement. स्कूल्स में, कॉलेजेस में लड़कियों को बहुत ये चीज़ फेस करना पड़ती है हिजाब से रिलेटेड। और एवा बी एक सिंबल है यूथ के लिए और दुनिया भर की लड़कियों के लिए कि हिजाब में रहते हुए भी ईवा अपने पैशन को फॉलो कर रही है और वो सबको इंस्पायर कर रही है। और ये आपकी एक आइडेंटिटी है, बीइंग द फर्स्ट पाकिस्तानी रैप आर्टिस्ट, फीमेल रैप आर्टिस्ट हु परफॉर्म्स एंड गोज आउट वेरी वेरी प्राउडली इन हर हिजाब। तो मुझे बताओ ईवा कि क्या आपको कभी इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ी बीइंग इन द इंडस्ट्री, बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट ग्लैमर ऑल्सो। तो क्या कभी किसी ने आपको ऐसा कभी फील करना पड़ा कि हिजाब की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिस आउट कर रही हो, या आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि टैलेंटेड तो बहुत है, बहुत बेहतरीन सिंगर है, लेकिन हिजाब की वजह से वो पहुंच नहीं पा रहे अब तक। तो क्या ऐसी चीज़ आपने कभी फील की? मुझे लगता है कि वो एक हिजाब की वजह से ही आते हैं मेरे पास, कि आप मतलब एक अलग चीज़ दिखने को मिलेगी लोगों को। तो मुझे ये लगता है कि वो हिजाब की वजह से आते हैं मेरे पास। लेकिन और ऑब्वियसली मेरा जो काम है शायद उनको पसंद आता है कि उनको मेरा चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बस मेरी जो आवाज़ है उससे मतलब होता है। और बाकी ऑडियंस तो आपको पता है वो बोलती है अपनी रियल आईडी से अच्छे कमेंट करती है, फेक आईडी बना के फिर 10 कमेंट उसमें गंदे गंदे ऐड करती है। तो मैं उनकी बातों पे वो नहीं करती हूँ। मुझे अगर मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया कि आप हिजाब हटा दें या अपना स्टाइल चेंज करें या अपना नकाब हटाएं। उनको यही लगता है कि यही चीज़ हमें चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनको यही चीज़ चाहिए और वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप हिजाब भी आपकी मर्जी है और हिजाब ना करना भी आपकी मर्जी है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि इसको पहनो या इसको हटाओ। बिल्कुल, सबको अपनी तरह जीने दो, हर कोई जिस चीज़ में कंफर्टेबल है तो आप उसको वो चीज़ करने दो, उसको वो चीज़ करने दो। इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग थिंग ऑल्सो। मैं अभी रिसेंटली एक टर्किश जर्नलिस्ट का व्लॉग देख रही थी, तो वो भी यही आपकी कोक स्टूडियो की परफॉर्मेंस के हवाले से वो भी यही कह रही थी कि दिस गर्ल इज़ एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी मुस्लिम वुमेन आउट देयर, कि जिस तरह से कहते हैं ना कि इस्लाम ऑप्रेस करता है, ये हिजाब के अंदर रह के अपना पैशन फॉलो कर रही है, म्यूज़िक कर रही है। और आपने तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यू पुटिंग इट फॉरवर्ड दूसरों के लिए, दूसरों को इंस्पायर कर रही है। तो इन इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज थिंग ईवा, एंड वी ऑल आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। ये है कि मुझे मतलब मेकअप लगाने में अपने घंटे बर्बाद नहीं करना
जबरदस्त। अगर कहीं मैं जाती हूँ हाँ, कोई शादी वगैरह में तो खूब मेकअप ठोकती हूँ, लेकिन अभी जैसे कहीं जाती हूँ रैप वगैरह के लिए तो करने की ज़रूरत नहीं। नहीं पड़ती। मुझे कोक में उन्होंने मेकअप किया था, मेरे होंठ खुल रहे नहीं थे। मेट वगैरह मेट वगैरह की हाउ एक्सपर्ट लगी थी। स्वीट। मैंने उसको बोला भाई इसको कुछ वैसलीन वगैरह कोई जेल वगैरह लगा ताकि मैं अपना मुंह खोल सकूं। हाउ तो स्वीट। नकाब ऊपर से फिर उसको लाइव रिकॉर्ड करना बहुत मतलब मुश्किल था, काफी हम्म। मुश्किल था, लेकिन हम्म। हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे आपने ये कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नकाब की वजह से आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि ये लड़की है जो कोक में इसने परफ़ॉर्म किया है। तो कैसा लगता है? ये आप मुझे बताओ कि क्या क्या आपको दिल कभी-कभी करता है कि यार नहीं मुझे ज़्यादा लोग पहचान पाएँ? कभी कभी होता है कि वो बंदा कोई देखता है कि वो मेरे गाने लगाते हैं, तो उसको पता नहीं है कि ये मैं हूँ। यार ये लड़की ने धमाका कर दिया यार, यारी की है यार। मैं बोलती हूँ अच्छा ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी आई थी। ओह वाओ! वाओ! मैं उसको बोलती हूँ यार ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी आई थी, बहुत अच्छा गाता है। बोलती है, हाँ, हाँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। एक होता है ना कि वो आपके सामने आपको नहीं पता कि ये आप हो, तो वो आपके सामने बुराई भी कर सकते हैं, अच्छाई भी, तो आपको पता चलता है कि कौन क्या बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अपने दोस्तों में तुम्हें ये मतलब अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल, काफी बार मुझे ये अंदाजा हुआ है। बिल्कुल। तो इट हेल्प्स अ लॉट, है ना? और इसमें मतलब बहुत मजा आता है, आप एक बार करके देखिए। वेरी नाइस। बहुत मजा आता है इसमें। अच्छा इवा, यू टेल मी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? इवा कहाँ देखती है अपने आप को म्यूजिक के हवाले से? मुझे एक बार एमएनएम के साथ कोलैब करना है, बस ये मेरा सपना है। अगर पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। तो मैं ये 5 सालों में वहाँ तक खुद को देखना चाहती हूँ। हम्म, और एक क्वीन लतीफ़ा है, वो मेरी फेवरेट है, हम्म, उनके साथ भी मैं कोलैब करना चाहती हम्म। हूँ। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस इतनी सी ख्वाहिश। इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये सारी आपकी ख्वाहिशें अल्लाह ताला पूरी करे और आप जो है इसी तरह से अपनी कम्युनिटी का, लियारी का और अपने मुल्क का नाम रोशन करती रहें। एक मैसेज जो आप देना चाहोगी? मैं हम्म, देखो यार, तुमको जो करना है करो, हम्म, लोग तो बोलते ही रहेंगे, और लोगों की वजह से घर वाले नहीं मानेंगे। हम लोगों को समझाओ कि बेटा, ओ सॉरी, कि मम्मा पापा, हम्म, हम लोगों को रिस्क अल्लाह देता है, बिल्कुल। बाहर के लोग नहीं देते, तो वो तो बोलेंगे ही। उनको बोलने, आप कुछ करो भी ना वो बोलेंगे, कुछ करो भी वो बोलेंगे, तो अच्छा करो। तो बेहतर है कि करो, एग्जैक्टली। लेकिन आप उस मकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है, और वो बोलते ही जाएंगे, वो उधर ही रहेंगे, खुद चुप हो जाएंगे कि यार ये हम तो इसको बोल रहे थे और ये कहाँ तक पहुंच गई। तो मेरा पैगाम यही है कि किसी की ना सुनो, ये दुनिया बोलती रहेगी, किसी के सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करो कि मुझे यही करना है, मैं और कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मेरा काम ही यही है, मेरा इंटरेस्ट ही इसी में है। आपको फोटोग्राफर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, आप बोल दो साफ साफ कि मैं और कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, पापा मुझे यही बनना है। आप फीस क्यों ज़ाया कर रहे हैं कहीं और जो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ पे। तो बस जो करना है लगे रहो और फिर उसको फुलफिल करो, अचीव करो उसी उसी चीज में। लेकिन सही तरीके से। आप किसी की टांग खींच रहे हैं और खुद आगे जा रहे हैं, नहीं, आप अपना करो, दूसरों को भी अप्रिशिएट करो, दूसरों को भी मोटिवेट करो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। वेरी वेल सेड ईवा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आपके लिए विश करते हैं, दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से जो है वो सक्सेस की बुलंदियों को छूती रहें। और आप भी। थैंक यू वेरी मच ईवा, थैंक यू सो मच। एंड विद दिस इट्स अ रैप। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगी इसी तरह एक और सेंसेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।